हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू दी 18th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। यानी आज के लेक्चर में हम लोग जो भी कार्बोजेलिक एसिड का कंपाउंड है, चाहे एक कार्बन का कंपाउंड हो या 2 कार्बन का कंपाउंड हो या 5 कार्बन का कंपाउंड हो या 10 कार्बन का कंपाउंड हो, अगर वो कार्बोजेलिक एसिड का कंपाउंड है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, यानी उसका नेमिंग कैसे करेंगे। और नेमिंग के साथ साथ हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर और नेमिंग से पहले आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो भी कंपाउंड हमारे सामने है वो कंपाउंड एक्चुअली में कार्बोजेलिक एसिड है। अगर बहुत ढेर सारा कंपाउंड हमारे सामने दे दे और उस कंपाउंड से आपको छांटना हो कि इसमें से कार्बोजेलिक एसिड का कंपाउंड को छांटो, यानी अलग करके रखो, तो कैसे करोगे? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। और वो चीज़ क्या है? वो ये है कि अगर हमको कहीं भी किसी भी कार्बन के कंपाउंड के लास्ट में, कहाँ पे? लास्ट में, अगर ये दिखाई देता है COOH, कहाँ पे होगा? लास्ट में होगा। ये पहले भी होता है, लेकिन अभी हम लोग जिस क्लास में हैं वहां पे ये लास्ट में देगा और इसके पहले कार्बन लगा हुआ रहेगा। ऐसे कार्बन क्या हुआ रहेगा? लगा हुआ रहेगा। तो अभी इसको कार्बन को हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि अगर COOH हो लास्ट में तो उसको हम बोलेंगे कार्बोजेलिक एसिड का कंपाउंड। या दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे दे देगा C डबल बॉन्ड O और OH, दोनों एक ही चीज है। इस ऑक्सीजन को ऊपर भेज दिया तो डबल बॉन्ड के साथ हो गया और इस OH को इस कार्बन के साथ क्या हुआ है? जुट गया है। तो ये रहे या ये रहे, दोनों एक ही चीज है। क्या है? दोनों जो है एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। ये शॉर्ट में है और ये थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिया हुआ है। तो ये हमारा पहचानने का तरीका है और ये लास्ट में लगा रहेगा। तो वैसे कंपाउंड को जिसके कंपाउंड के लास्ट में पहले भी होता है, 11th क्लास में जाइएगा तो पहले दे देगा। जैसे यहां पे हमको ये लास्ट में दे रहा है, लेकिन अगर आप 11th में जाइए तो यहां पे भी पहले दे देगा और पहले और लास्ट दोनों जगह पे भी दे देगा। लेकिन हम लोग की क्लास में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में देगा। तो बिल्कुल इधर उधर डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर दिखाई दे तो बोल दो ये कार्बोजेलिक एसिड का कंपाउंड है। और अब बारी आती है, तो पहचानने का तरीका हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि अगर कार्बोजेलिक एसिड का कंपाउंड है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो देखो क्या करते हैं, एल्केन को हम लेते हैं। एल्केन में क्या आता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डेकेन तक आता है। उसके आगे भी आता है, लेकिन हमको डेकेन तक पढ़ना है। तो अगर कोई भी एल्केन हो, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, कोई भी एल्केन हो, उस एल्केन का ई को रिमूव करते हैं और इसके जगह पे ओइक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ओइक एसिड। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको समझाते हैं, मीथेन हो गया, मीथेन, और इस मीथेन के लास्ट में ई को ओइक एसिड से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका नाम मीथेनोइक एसिड। जैसे ही अगर हमारा इथेन हो तो इथेनोइक एसिड, अगर प्रोपेन हो तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारा मीथेनोइक एसिड से क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना सिखाते हैं।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम रिमूव करते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे मिथेनोइक एसिड से स्ट्रक्चर बनाना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर हमसे पूछे कोई कि आप मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, मिथेनोइक एसिड किससे बना है? मीथेन से बना है। अभी मीथेन तो दिखाए थे, मीथेन से ई हटा के ओइक एसिड लगा दो तो मिथेनोइक एसिड, यानी मिथेनोइक एसिड में एक कार्बन होगा। क्लियर है कि नहीं बात? बिल्कुल बात क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का है COOH, या ये इसको लिखेंगे क्योंकि इसके बाद ही जो भी हमको ऐड करना होगा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम COH लिख देते हैं। और एक और बात का ध्यान देना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पर है। अब हमको क्या करना है, मिथेनोइक एसिड बनाना है। तो आप ध्यान से देखिए, मिथेनोइक एसिड एक कार्बन का होगा और इस ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन है, तो हमको कार्बन जोड़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप कार्बन यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 2 कार्बन हो जाएगा और वो हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड बनाना हो तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस ग्रुप का जो कार्बन है उसका बॉन्ड कंप्लीट कर देना है। तो कितना बॉन्ड कार्बन बनाया? 2 1 3 बनाया है, एक बॉन्ड खाली है। तो बस हमको यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है, क्योंकि एक कार्बन से मिथेनोइक एसिड बनता है। तो बस हम हाइड्रोजन को ऐड कर दिए तो एक कार्बन हो गया और इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया और कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड करके O और OH हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है मिथेनोइक एसिड को। अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर अगर हम कार्बन जोड़ दें हाइड्रोजन की जगह पे तब वो 2 कार्बन हो जाएगा और 2 कार्बन को हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। अब इसको अगर छोटा लिखना हो शॉर्ट में तो क्या करना है, C है तो C, O और OH है तो O और OH शॉर्ट में कर दिए, ये वाला ला दिए और इस पे क्या है, हाइड्रोजन हम ऐड किए ना, तो ये हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा होता है मिथेनोइक एसिड। और करना क्या है, हमारा जो है मीथेन है, इसमें से E को हटाना है और ओइक एसिड जोड़ देना है। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा हो गया थोड़ा सा, यहां पे लिख देते हैं मिथेनोइक एसिड। तो ये हमारा मिथेनोइक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड। तो ये हमारा हो गया मिथेनोइक एसिड। बस कुछ नहीं, ई को हटा के ओइक एसिड जोड़ देना है। अगर आपसे कोई बोल दे कि इथेनोइक एसिड बनाइए तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप जो है C लिखिएगा, डबल बॉन्ड O और OH लिख दीजिए। अब यहां से अपना नंबरिंग स्टार्ट होगा। हमको बनाना इथेनोइक एसिड, यानी इथेन से इथेनोइक एसिड बनेगा तो 2 कार्बन हम जोड़ेंगे। तो अभी हमारे पास एक कार्बन ऑलरेडी है, क्या करेंगे, एक कार्बन को और जोड़ देंगे और जैसे ही कार्बन जोड़ेंगे हमारा 2 कार्बन हो गया और ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। बस काम ये करना है कि इस कार्बन का हमको पूरा बॉन्ड कंप्लीट करना है। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड। तो क्या करेंगे, 3 बॉन्ड खाली है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे और ये वाला कार्बन तो इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। और अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या करेंगे, कार्बन है, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन तो CH3, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन है तो कार्बन और COH है तो OOH। ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। तो इसको हम क्या किए, यहां पे लिखे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन, E को रिमूव करेंगे ओइक एसिड से तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। अगर कोई पूछे कि प्रोपेनोइक एसिड बनाइए तो क्या कीजिए, सिंपल ये लिखिए और OH, सबसे पहले इसको लिख लेना है। अब क्या करना है, प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेन से बनता है प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो एक कार्बन ऑलरेडी हमारे पास है, 2 कार्बन और हम क्या करेंगे
ऐड कर देंगे और सबका हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें। हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड कंप्लीट कर दें। तो ये एक बॉन्ड बनाया है, ये 3 बॉन्ड खाली है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ये 2 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना लिया था तो 2 जगह खाली था, वहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिए। ये ऑलरेडी अपना चारों बना लिया है, 1 2 3 4, तो कुछ नहीं, इस कार्बन पे हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। और इसको अगर शॉर्ट में लिखना तो कैसे लिखेंगे, कार्बन, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन तो C, और उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन तो कार्बन, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन और OOH, क्या है COOH, ये शॉर्ट वाला है। तो शॉर्ट वाले में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे COOH। तो ये हमारा हो गया। इसका नाम लिखना तो कैसे लिखेंगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और प्रोपेन में से हम क्या करेंगे, ई को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, ओइक एसिड डालेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए ऐसे ही आप लोग को होमवर्क देते हैं। होमवर्क ये है कि आप लोग ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड 10 कार्बन का आप लोग को बनाना है। होमवर्क में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो कितना भी कार्बन का, तो ये ग्रुप पहले आप कर लीजिए, जो ये वाला है, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, जो भी, दोनों बात सेम है। उसके बाद एक कार्बन ऑलरेडी है, अगर 10 को बनाना है तो ये ले लिए और इसके आगे 9 कार्बन जोड़ दिए। अगर ऑक्टेनोइक एसिड यानी 8 कार्बन का ग्रुप बनाना है तो इसको ले लीजिए, तो एक कार्बन ऑलरेडी इस ग्रुप में है तो एक कार्बन हो गया और 7 कार्बन पीछे जोड़ दीजिए। जो भी जोड़ना है आप लोग जोड़ लीजिए। अगर 5 कार्बन का बनाना है तो 5 कार्बन, हाँ, प्रोपेनिक एसिड बना है, 5 कार्बन को अगर बनाना है तो क्या, इस ग्रुप को आपको लेना है और इस ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है तो एक कार्बन हो गया। 4 कार्बन को और जरूरत है तो 4 कार्बन पीछे जोड़ दीजिए, उसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए बॉन्ड काउंट करके और उसका शॉर्ट स्ट्रक्चर बना दीजिए। और उसका जो है जितना कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंटेन ई हटा के ओइक एसिड लगा दीजिए तो पेंटेनोइक एसिड हो गया। अगर 10 कार्बन है तो डिकेन ई हटा के ओइक एसिड लगा दिए तो डेकेनोइक एसिड हो गया। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ये आप लोग का होमवर्क है। तो ऐसे ही आप लोग जो है लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।